आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी से मैक्सवेल का तृतीय समीकरण पढ़ेंगे। ठीक, मतलब मैक्सवेल का हम लोग तृतीय समीकरण, उसने 4 समीकरण दिए थे जिसमें 2 समीकरण हम लोग बता डाले हैं। अब तृतीय समीकरण पढ़ते हैं। तो तृतीय समीकरण क्या कहता है कि किसी उष्मागतिकी के निकाय एंथैल्पी का मान निम्न समीकरण से होता है। ठीक, मतलब हमने समीकरण पढ़े हैं जिसमें से एंथैल्पी, ठीक, हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण पढ़े हैं। ठीक, जिसमें से एंथैल्पी तीसरा समीकरण आता है। तो तीसरा समीकरण में तीसरा समीकरण क्या आता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। ये हमारे पास तीसरा समीकरण होता है। ठीक, तो इसी में से मैक्सवेल ने तृतीय समीकरण में अपने लिया है। ठीक, तो माना उष्मा की निकाय क्या है, एक निकाय है। ये कोई वस्तु है तो इसको निकाय, किसी वस्तु को ही क्या बोला जाता है, निकाय कहा जाता है। तो किसी निकाय की एंथैल्पी का मान निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया, इसका एंथैल्पी निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। अब क्या कहते हैं, यदि निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन किया जाता है। ठीक, मतलब इसमें यहाँ पर है, इसको जो जस्ट यहाँ पर ला दिया जाता है, अर्थात इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है या इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक, तो इसमें निम्न परिवर्तन किया जाता है। तो हमें क्या पता है, परिवर्तन किया जाता है तो उसका आकलन होता है। ठीक, आकलन। ठीक, तो आकलन होता है, तो आकलन करते हैं। ठीक, फर्स्ट समीकरण का, इस समीकरण का हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं जिसको। ठीक, तो समीकरण 1 का आकलन करेंगे। ठीक, तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी हो जाएगा। अब ये हमारे पास कौन सा फलन है, आकलन में फर्स्ट फलन इंटू दूसरा फलन, अर्थात गुणा वाला आकलन हो गया। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का आकलन हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास द्वितीय समीकरण हो गया। अब हमें पहले से क्या पता है, डी यू का मान क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, अर्थात ये किसका मान होता है, डी क्यू का मान होता है, और ये किसका मान होता है, डी डब्ल्यू का मान होता है। अर्थात डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी और डी, ठीक, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ठीक, ऐसे ना लिखकर हम लोग ऐसे इस रूप में लिख दिए हैं। ठीक, इस तरह अगर कुछ दोनों रूप में लिखाया गया या इस वाले रूप में भी तो भी ये सेम समीकरण होगा। ठीक, अब समीकरण 2 में मान रख देते हैं। ठीक, टी डी एस इन माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक, तो ये पी डी वी कट गया तो प्लस माइनस कट गया। अब हमारे पास बता डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एंथैल्पी H एंट्रोपी S दाब P का फलन है। मतलब एंथैल्पी H, ये एंथैल्पी H है। ठीक, दाब, ठीक, P मतलब एंट्रोपी S और दाब P दोनों का क्या एक फलन है, तो फलन के रूप में लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर एक फलन के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, एक फलन के रूप में लेते हैं। H इज इक्वल टू H, ये H है एंथैल्पी। ठीक, इसका फलन कौन कौन है, S और P। ठीक, ये है। अब इसका फिर से क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, इसका आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, तो इसका आंशिक अवकलन कर लेते हैं। एक बार आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या क्या करते हैं, पहले इसका अवकलन करते हैं, डी एच इज इक्वल टू, ठीक, इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, S, तो यहाँ पर डी एच बटे डेल एच बटे डेल एस हो जाता है, और आंशिक रूप में कौन बचता है, P बचता है, तो नीचे में लिख दिया जाता है, और डी एस अवकलन होता है प्लस डेल एच। अब डेल एच, अब उसके बाद P को ले रहे हैं तो P नीचे आ जाएगा, तो डेल P। अब आंशिक अवकलन किसका बचा है, S का बचा है, तो S को बाहर लिए, यहाँ छोटे पर ले दिए, और यहाँ पर DP हो गया। ठीक, एक बार S का करते हैं और एक बार P का करते हैं, इसको समीकरण 4 दे दिए। अब समीकरण 3, ये हमें समीकरण 3 दिख रहा है और ये समीकरण 4 दिख रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, तो इसको बराबर ले देते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बराबर ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डेल एच, ठीक, डेल एच बटे डेल एस, ठीक, P, डेल एस
ठीक, डी एस प्लस डेल एच अपान डेल पी एस आंशिक अवकलन डी पी इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक, मतलब इसका भी कहाँ है, इसका देख यहाँ पर डी एस है और यहाँ पर भी डी एस है, यहाँ पर डी पी है, यहाँ पर डी पी है, तो दोनों का क्या करते हैं, गुणांकों की उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेल इसकी गुणांक है डेल एच अपान डेल एस और यहाँ पर P इज इक्वल टू टी, ये समीकरण 5 दे दिए। इसका भी यहाँ पर गुणांकों की तुलना करेंगे, इसका समीकरण 6 दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसका फिर से यथावत फिर से आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक, अवकलन करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग इस वाले समीकरण को क्या करते हैं, इस वाले को, ठीक, इनका फिर से एक बार अवकलन करते हैं। तो डेल एच, ठीक, डेल अपान, ठीक, डेल अपान डेल पी, पी के मतलब दाब के सापेक्ष करते हैं। ठीक, और आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दाब के सापेक्ष करते हैं तो डेल एच अपान डेल पी। ठीक, और यहाँ पर पहले से हमारे पास क्या है, डेल एच अपान डेल एस और यहाँ पर पी। ठीक, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल अपान डेल एस के सापेक्ष कर रहे हैं। अब इसका आंशिक अवकलन ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हो गए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 5 और समीकरण 6 से हमें स्पष्ट ही पता चल रहा है कि डेल एच अपान डेल एस पी का मान क्या है, टी है, और डेल एच अपान डेल पी और एस का मान क्या है, वी है। तो समीकरण 5 और 6 से इस समीकरण में मान रख देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक, तो दोनों को बराबर ले लेते हैं, डेल अपान डेल टी, ठीक, डेल टी अपान क्या हो जाएगा, डेल पी। ठीक, और कोष्टक के बाहर आंशिक अवकलन एस इज इक्वल टू डेल बी अपान डेल एस और यहाँ पर पी। यही मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध है। ठीक, यही मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध है, इसी को बोला जाता है इसको। ठीक, ये हमारे पास स्पष्ट व्यंजक है। ठीक, विशिष्ट व्यंजक है।